याद करते हो। इस संसार में कोई किसी का नहीं है। अगर ऐसा ही है तो भगवान का याद करिए, भगवान का ध्यान करो। उद्धव ने कहा, कन्हैया ने कहा कि नहीं उद्धव, मुझे उस मैया यशोदा की याद आती है। कन्हैया अगर याद आती है तो मैं जाता हूँ, जाकर के अभी उनको आपका सूचना देकर के आता हूँ। उद्धव आज रथ को लेकर के जाने को तैयार हुए। गोविंद ने कहा, हे उद्धव अगर जा रहे हो तो कोई बात नहीं, पर एक काम कर लो, ये मेरा पटका लेके चले जाओ, जिससे मेरी याद बनी रहेगी। तुमको पहचान लेंगे सब व्रजवासी, सारी गोपियां आपको पहचान लेंगी। जैसे ही उद्धव रथ को लेकर के गए, मार्ग में सुंदर जल की धारा बह रही है। सारे ग्वाल वाल, सारी गोपियां आकर के मथुरा के मार्ग में बैठ जाती हैं और उस कृष्ण की प्रतीक्षा करती हैं कि वह मेरा प्रियतम आ रहा होगा, मेरा कृष्ण आ रहा होगा। आज जैसे ही ध्वजा को देखा, आज गोविंद के रथ को देखा, समझ गई हो आ गया, आ गया वो। एक ग्वालवाल दौड़ा, जाकर के देखा कन्हैया नहीं है, यहाँ तो कोई और है। ओहो, आज उसको हमारी याद आई है। तब उसने स्वयं नहीं, किसी अपने मित्र को भेज दिया है, सखा को भेजा है। ग्वाल वालों ने कहा कोई बात नहीं। उद्धव ने कहा भैया मुझे मैया यशोदा से मिलना है, उसका महल कहाँ है? उद्धव तेरे को दिखता नहीं है? ये जो जल का मार्ग बहता हुआ आ रहा है, ये जल बहता हुआ आ रहा है, ये मैया यशोदा के द्वार से आ रहा है, आप इसको देखते हुए चले जाओ। युधि ने कहा ये जल का मार्ग, ये जल कैसा है, ये जल कहाँ से आ रहा है, क्यों बह रहा है? तब कहा उद्धव मुझे लगता है कि तुम बोरा गए हो, तुम्हें मालूम नहीं है। जिस दिन से कृष्ण गया है, जिस दिन से वो प्राणनाथ गया है, उस दिन से मैया यशोदा सारी गोपियां नेत्रों से अश्रु प्रवाह करती हैं। वही जल, नेत्रों का जल आज इस नाली में बह रहा है। प्यारे भक्तों, इतना गोपियां रुदन करती हैं, मैया यशोदा कृष्ण कृष्ण पुकारती है। उद्धव गए, जाकर के मैया विराजमान है, कृष्ण कृष्ण बोल रही है। उद्धव ने जाकर के कहा मैया जय श्री राम। अरे उद्धव थोड़ा धीरे से बात करिए, मेरा लाला जग जाएगा, सो रहा है। उद्धव समझ गए मैं उस प्रियतम को, कृष्ण को वहां छोड़ करके आया हूं, वो यहां कैसे आ गया? मैया मुझे अपने लाला का दर्शन कराओ। जैसे ही मैया लेकर के उद्धव को अंदर गई है, पल्ले के पास जाकर के मेरा लाला सो रहा है, पल्ले को जाकर के देखा और पलना जाकर के देखा तो पलना खाली पड़ा है। मैया वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ी। कृष्ण कृष्ण विरह में पागल होकर के मैया कृष्ण कृष्ण पुकार रही है। मेरे प्रिय भक्तों, उद्धव समझ गया अब मेरी चलने वाली नहीं है। मैया को बहुत ज्ञान दिया, मैया ने कुछ नहीं सुनी, तनिक मात्र नहीं सुनी। उद्धव वहां से निकला, जाकर के गोपियों के पास पहुंचा, जहां पर गोपियां बिचारी अपने अपने स्वप्न की चर्चा कर रही हैं और मन में सोच रही हैं और कहती हैं तेरी सखी आज वो शाम सपने में मेरे को दिखा है, माखन चुरा के भाग रहा था। दूसरी सखी कहती है अरे मैंने उसको देखा था, वो स्वयं कृष्ण मेरे घर पर आया था, आज गौओं को चराता हुआ चला जा रहा था। एक गोपी कहती है अरे गोपी मैंने उसको आज रास रचाते देखा है। आज दूसरी कुछ कहती है। तब प्यारे भक्तों, सारी गोपियां जब अपने स्वप्न की चर्चा करने लगी, तब किशोरी राधा से पूछा गया हे राधा, सारी गोपियों ने अपने कृष्ण का स्वप्न में दर्शन किया है, क्या तुमने कृष्ण को स्वप्न में देखा नहीं? राधा जी ने कहा हे गोपियों, मैं तुम्हारे चरणों में प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ। जिन जिनने कृष्ण का स्वप्न में दर्शन कर लिया है, मैं उनके चरणों का वंदन करती हूँ, मैं उनके चरणों की दासी हूँ। कहा कि जिस दिन से मेरा प्रियतम कृष्ण गाय गया है, मुझे छोड़ के गया है, उस दिन से मुझे तो निंद्रा ही नहीं आई। मेरी तो ये निंद्रा दुश्मन बन गई है। जिसे कभी निंद्रा नहीं आए, कभी सोया नहीं, तो उससे स्वप्न कैसे आएगा? राधा कहती है कि वो अब नहीं आएगा।
मुझे छोड़ के चला गया, वो नहीं आएगा। आज गोपियां कहती हैं पगली पगला गई है, ऐसा नहीं हो सकता कि वो नहीं आए, जरूर आएगा। धीरज रख, थोड़ा विश्वास कर, वो जरूर आएगा। प्राणनाथ है, वो छोड़ के नहीं जाएगा, वो जरूर मिलने आएगा। बार बार राधा कहती है कि नहीं, अब वो चला गया, अब मुझे लेने वापस नहीं आएगा। आज वो राधा बार बार कहती है, गोपियां भी रुदन करती हैं, एक दूसरे को समझाती हैं। क्यों धीरज खोती जाती है, वह आएंगे वो आएंगे, ओ हरि आएंगे हरि आएंगे, हरि आएंगे हरि आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, हरि हरि आएंगे हरि आएंगे, हरि आएंगे हरि आएंगे, हरि आएंगे हरि आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। हर अदा निराली शान लिए, हर अंदाज भरी पहचान लिए, बड़ी पहचानी है, कुछ सुंदरता का मान लिए, कुछ सुंदरता का मान लिए, तेरे नखरों के तूफान लिए, नजरों के तूफान लिए, हंसते हंसते दिल छीनेंगे, हंसते हंसते दिल छीनेंगे, भूली हुई याद दिलाएंगे, भूली हुई याद दिलाएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, हरि आएंगे हरि आएंगे, हरि आएंगे हरि आएंगे, हरि आएंगे हरि आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। मैया होगी लोरी होगी, मैया होगी लोरी होगी, माखन होगा चोरी होगी, माखन होगा चोरी होगी, कारा होगा गोरी होगी, तारा होगा होरी होगी, छीनी होरी जोरी होगी, की होगी चोरी होगी, गलियों में माखन बिखरेगा, गलियों में माखन बिखरेगा, मेरे ग्वाले मौज मनाएंगे, मेरे ग्वाले मौज मनाएंगे, हरि आएंगे हरि आएंगे, हरि आएंगे हरि आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, वो आएंगे हाँ आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, वह आएंगे
रंजीत कहीं दिल को दुखाने आजा, एक बार हमसे मिलने के बहाने आजा, सपनों में जो आ जाओ तुम्हारा क्या बिगड़ जाता, मुझे मेरा शाम मिल जाता और दीदार हो जाता, आता रंग पगली आए, आता हो आता रंग पगली आए, मटकी लुढ़काई जाएगी, अलगी रोजारी जाएगी, चुनरी छिनकाई जाएगी, मोरे जिंगारी जाएगी, सब लोग लाज बिसराएगी, सब रोज राज मिल जाएगी, सब लोग लाज बह जाएगी, सब लोग लाज रह जाएगी, फिर ग्वाल न दांत दिखाएगी, मुरली की मीठी तानों से मुरली की मीठी गानों से मनमोहन हमें मनाएंगे, मोहन हमें मनाएंगे, आधारक पगली आएंगे, आता रंग पगली आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, आधारक पगली आएंगे, पगली आएंगे, वो आएंगे, वो आएंगे, वो आएंगे, वो आएंगे, आधारक पगली आएंगे, आता रंग पगली आएंगे, हरि 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 आएंगे, आधारक पगली आएंगे, आता रंग पगली आएंगे, आधारक पगली आएंगे, आता रंग पगली आएंगे, हमें सखी कह रही है, ब्रज की सखी बिहारी जी से प्रार्थना कर रही हैं, हमें तो मौत पर भी है यकीन और आप पर भी एतबार है, हमें तो मौत पर भी है यकीन और आप पर भी एतबार है, और देखते हैं पहले कौन आता है, हमें तो दोनों का इंतजार है, आता रंग पगली आएंगे, आता रंग पगली आएंगे, आता रंग पगली आएंगे, आता रंग पगली आएंगे। आज इस प्रकार गोपियां कहती हैं कि हे पगली, वो प्रियतम जरूर आएगा, छोड़ के नहीं जा सकता। इस प्रकार जब स्वप्न की चर्चा कर रही हैं, उन्हीं के मध्य में आज एक भ्रमर आता है, काला कलूटा। गोपियां कहती हैं, ओहो देखो ये भी इसका मित्र है, वो भी काला, ये भी काला, ये पुष्प से रस लेके चला जाता है और वो हमसे प्रेम करके चला जाता है। आज इस प्रकार जब गोपियों के प्रेम में उद्धव डूब गया, पर उद्धव गोपियों को समझाता है, अरे गोपी, किस कृष्ण को आप अपना बना के बैठी हो, किस ब्रह कृष्ण के विरह में जल रही हो, हरी पगलिया गई हो, उस ब्रह्म में अपने मन को लगा लो। तब गोपियों ने कहा, उद्धव हमारे पास 1000 मन नहीं है, एक मन था उसको कृष्ण ले गए। एक ही मन है, 10-20 मन नहीं है, एक मन था उसे कृष्ण लेकर के चला गया है, अब हमारे पास कोई मन नहीं बचा। आज उद्धव ने भी गोपियों को समझाया, पर आज गोपियों के प्रेम ने
इस प्रकार उद्धव को समझाया कि 1 महीने नहीं 6 महीने तक प्रेम में डूबा रहा, न खाने की, न पीने की, न रहने की, न जाने की चिंता। जब उद्धव को होश आया, मैं प्रभु से कह के आया था अभी वापस लौट के आता हूं कि गोपियों धन्य है आप, आपके प्रेम के सामने मेरा तो ज्ञान फीका पड़ गया। चरणों में वंदन करने लगा। तो मुझे जाना है। उधो सीधो है चलो सुन गोपिन के बैं, ज्ञान बजाई डुमडुमी और प्रेम बजायो डो। आज उधर सीधा होकर के जल्दी आ जाकर के गोविंद के पास पहुंचा। गोविंद ने कहा, अरे उद्धव तुम तो अति शीघ्र आने वाले थे, कितना समय व्यतीत हो गया। तब कहा, गोविंद मुझे माफ कर दो, उन गोपियों के प्रेम को मैं नहीं जान पाया, मैं उसकी आपको व्याख्या नहीं कर सकता, कितना प्रेम क्या होता है और ये ज्ञान क्या होता है। प्यारे भक्तों, प्रेम के सामने ज्ञान भी फीका पड़ जाता है। प्रेम वो चीज है जिससे ज्ञानियों को भी खींच चला जाता है, बैरागी भी प्रेम में बंध जाते हैं। ये संसार प्रेम में बंधा हुआ है। इस प्रकार गोविंद ने आज नेत्रों को बंद कराया और सुंदर किशोरी राधा के साथ आज स्वयं युगल जोड़ी में भगवान ने स्वयं आज उद्धव को दर्शन कराया है। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय हो।